अरे वाह 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 वाह, ये तो खजाने का नक्शा है। लगता है मेरी जमीन के नीचे खजाना है। चलो करे खुदाई मन लगा कर। किस्मत से उस साल बारिश भी समय पर हुई और बहुत अच्छी फसल भी हुई। पिताजी, ये तो किसी खजाने से कम नहीं है पिताजी। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये कहानी आकाश की है, जो एक छोटा सा किसान था। उसके पास 2 खेत और 2 बैल है। वो अपने बेटे किशन और पत्नी चंपा के साथ रहता है। आकाश बहुत मेहनती और समझदार आदमी है। गांव के लोग उससे सलाह लेने आते हैं। इस समय भी वो गांव के बाहर एक जगह बैठा लोगों से बातें कर रहा था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं खास तौर पर आप सबके लिए समय निकाल कर यहाँ आया हूँ। अगर आप लोगों को अपने खेतों के बारे में या किसी और परेशानी का हल जानना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत काम में फंसा रहूंगा, तब आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। अभी जो है पूछना है पूछ लो। गांव के लोग उससे सलाह लेने लगे। उन लोगों में राजू भी था, जिसे हमेशा आकाश की समझदारी से जलन होती थी। आकाश भैया, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये बात बहुत सालों से मेरे मन में खटक रही है, पर मैं आपसे कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। गांव के सभी लोग राजू और आकाश को देखने लगे। आकाश मुस्कुराने लगा। अरे नहीं नहीं राजू भैया, आप मेरे भाई जैसे हैं। मैं आपकी बात का भला बुरा क्यों मानूंगा। आप तो बेझिझक पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। हाँ, तो आकाश भैया ये बताइए, आप दूसरे लोगों को तो सलाह दे देते हैं, दूसरों पर अपनी समझदारी का रोब जमाते हैं, पर भैया आपकी दाल अपने घर में गलती हुई ना दिख रही। लगता है आपकी कोई बात आपके अपने बेटे पर नहीं चल रही है। जहाँ आकाश उसकी बात सुनकर मन ही मन दुखी हो गया, वही गांव वालों को भी राजू की बात बुरी लगी। ए राजू भैया, क्या बात करते हो तुम। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। सब लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं भाई। और रही बात आकाश के बेटे किशन की, तो भाई समय के साथ वो भी ठीक ही हो जाएगा। अपने पिता की तरह समझदार बनेगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। इतना ना सोचो। हाँ, अरे बात यह है कि मेरा भी एक बेटा है जो हर समय मेरे साथ रहता है और वो मेरा सहारा बन गया है। और भैया ऐसा है कि जवान बेटा साथ हो ना तो इंसान को बहुत ताकत मिलती है। अब मैं तो बस एक बात कह रहा था कि आकाश भैया सभी को पाठ पढ़ाते हैं, तो कुछ पाठ अपने बेटवा को भी पढ़ाए दे। यही तो कह रहा हूँ। कौन सी गलत बात कह रहा हूँ, कहो काका, गलत बात कही का मैंने। आकाश थोड़ी देर और वहाँ रहा। उसने राजू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ कि भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। लगता है हमारे आकाश भैया की किस्मत में खुशी और शांति लिखी ही नहीं है। अरे भगवान सबकी किस्मत अच्छा करे। हमें सबके लिए दिल से अच्छे की प्रार्थना करनी चाहिए। क्या बात करते रहते हो तुम राजू भाई। हाँ नहीं तो। आकाश जब घर आया तो बहुत उदास था। आ गए आप? कब से आपका रास्ता देख रही हूँ। आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। किशन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है वो? किशन तो अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया है। बोल रहा था कि देर से आएगा, हम खाने पर उसका इंतजार ना करें। ये तुम्हारा राजा बेटा कुछ ज्यादा ही आजाद नहीं हो गया है क्या? हैं? इसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि उसका पिता अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है।
अब उसके काम में हाथ बटाऊं। इसमें तो भावना नाम की चीज ही नहीं है। लगता ही नहीं है कि मेरा बेटा है। अरे क्या हो गया आपको? आज आप आते ही शुरू हो गए। अरे वो बच्चा है, समय के साथ समझ जाएगा जी। जब उसके सिर पर पड़ेगी तो वो सब सीख जाएगा। यही तो समस्या है। मैं चाहता हूँ कि वो समय बीतने के बाद ना समझे, बल्कि समय से पहले सब कुछ समझ जाए और खुद को संभाले, ताकि कल उसके लिए मुश्किल ना हो। मैं उसका पिता हूँ, पिता, कोई दुश्मन नहीं हूँ जो उसके लिए इतनी बातें कहता हूँ। पता नहीं कब समझोगे। तुम तो कम से कम समझो कि मैं कोई गलत बात नहीं कहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप खाना खा ले, गुस्सा मत करें। वो आएगा तो मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगी, फिर वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा भी आपकी तरह बहुत समझदार और चतुर है। वो दोनों खाना खाकर अपने कमरे में सो गए। अगले दिन नाश्ते के समय आकाश की मुलाकात किशन से हुई। चलो किशन बेटा, जल्दी से नाश्ता वास्ता कर लो, फिर मेरे साथ खेतों में काम करने चलो। आज से तुम मेरे साथ चलोगे काम करने के लिए। किशन तो हैरान रह गया। अरे पर पिताजी, मैं आपके साथ खेतों में क्यों जाऊंगा? अभी तो मेरा कोई काम करने का समय है ही नहीं। पूरी उम्र पड़ी है ये सब करने के लिए। अब जब समय आएगा तो मैं भी कर लूंगा ना। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? बेटा, समय गुजरते पता नहीं चलता। कब समय हाथ से निकल जाएगा इंसान समझ नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और हर काम को सीखो, ताकि जब कभी तुम पर मुश्किल समय आए तो तुम्हें कोई दुख ना उठाना पड़े। समझ गए? अब फालतू की बात नहीं, जो मैंने कहा वो करो। पिताजी, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। पिताजी, मेरा सपना है कि मैं बहुत अमीर आदमी बनूं। पिताजी देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे ये खेती वेती का काम नहीं करना पड़े। ये कौन करेगा? मेरा तो सपना है कि मैं बहुत अमीर आदमी बनूं, और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान जी मेरा ये सपना जरूर पूरा करेंगे। फिर ये खेतों तो में थोड़ी ना काम करना पड़ेगा। फिर तो उसके लिए मैं अपने पास नौकर रखूंगा, मजदूर रखूंगा, वो सारा काम करेंगे ना। अपन बनेंगे मालिक, सेठ। आकाश किशन की बात पर दिल खोल कर हंसा। मालिक, सेठ। तो बेटा, धन दौलत कमाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। जब तुम काम ही नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं, तो तुम पैसा कैसे कमाओगे, ऐश कैसे करोगे, सेठ कैसे बनोगे, मालिक कैसे बनोगे? किशन को हमेशा ही अपने पिता के उपदेश से चिढ़ होती थी। अब भी वो बहुत चिढ़ गया, पर मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली। ठीक है पिताजी, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, पर हाँ, अभी नहीं। अभी मुझे कुछ आराम करना है। कल शिकार करके आया हूँ तो बहुत थक गया हूँ। मैं आ जाऊंगा, बाद में आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा और चल के वहाँ काम करना पड़ेगा। वहाँ बैठोगे नहीं तुम। हाँ। 2 दिन इसी तरह बीत गए। सुबह उठकर आकाश खेतों में जाता और किशन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और समय बर्बाद करता। 2 दिन बाद आकाश कहने लगा, हाँ, चलो किशन, आज तो मेरे साथ खेत में काम करने चलोगे ना? अरे भाई, तुमने मुझसे 2 दिन का ही वादा किया था। अरे बाप, ये पिताजी तो मुझे नहीं छोड़ने वाले। ये तो पीछे ही पड़ गए हैं। काम कर। एक काम करता हूँ, इनसे तबीयत खराब होने का बहाना बना देता हूँ। अब बीमार आदमी से भला कौन ही काम कराएगा, वो भी पिताजी जैसे लोग।
वो तो अपने बेटे की सेवा में उल्टा लग जाएंगे। अरे चंपा, ए चंपा, सुनती हो? जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। आज हम दोनों बाप बेटे एक साथ खेतों में जाएंगे। चलो चलो, लेकर आओ जल्दी से। अरे रे पिताजी, पिताजी, मेरे पेट में रात से बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरी रात सो भी नहीं सका। आज तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आकाश को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम मुझसे एकदम खुलेआम झूठ बोल रहे हो। तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो गए हो, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कुछ दिन और देता हूँ। कितने दिन बीमारी का बहाना चलेगा? बाद में तो तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूंगा। काफी दिन बीत गए। जब भी आकाश किशन को साथ चलने को बोलता तो वो कोई ना कोई बहाना बना ही देता। अरे रे 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 पिताजी, आज तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे आंखें नहीं खुल रही हैं। आपको अपने खेतों की पड़ी है, मेरा ख्याल नहीं है। माँ, आप ही समझाओ ना पिताजी को। बीमार आदमी क्या काम करेगा? कौन सा पिताजी अपने बेटों के साथ ऐसा करते हैं, बताइए ना। माँ। चंपा रसोई में काम करते करते बाहर आ जाती है। ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा, उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है जी। अभी आप उसे परेशान मत करें, कल को सारा काम उसे ही संभालना है, वो आपके साथ चल लेगा। चंपा, ये सब तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है। तुमने ही इसे बहुत बिगाड़ रखा है, तभी ये इतना आलसी हो गया है। हाँ, नहीं तो कितना कहो कितना कहो, कोई समझता ही नहीं इस घर में। किशन वहाँ से गुस्से में उठकर चला गया। चंपा भी अपने पति के सामने बैठकर उससे रूठने लगी। नाराज कर दिया आपने उसे, अब वो रात का खाना भी नहीं खाएगा। आप बिना हद करते हैं। जवान बेटा है, उससे कौन ऐसे बात करता है? इस घर में तुम और तुम्हारा बेटा ही जैसे समझदार हैं। मैं तो बस पागल हूँ जो दिन भर कहता रहता हूँ काम करो काम करो काम करो। पता नहीं क्या समझते हो तुम दोनों मुझे। आकाश नाराज हो गया तो चंपा ने उसे मुश्किल से मनाया, उसकी पसंद का खाना बनाया। तब जाकर आकाश का मुंह ठीक हुआ। एक दिन आकाश खेतों में बैठा यही सब सोच रहा था। अरे क्या करूं मैं, ऐसा कौन सा इलाज करूं कि वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए? कोई उपाय हो तो बताओ। सभी गांव वाले बातें बनाते हैं कि मैं इतना समझदार होकर भी अपने बेटे को अकल की बात नहीं सिखा पाया, उसे सीधे रास्ते पे नहीं लेकर आ पाया। सोचते सोचते आकाश के मन में एक विचार आया, उसकी आंखों में खुशी से चमक आ गई। हाँ, अब बस यही एक तरीका है जिससे मैं अपने बेटे को काम पे लगा सकता हूँ। मेरा ये खेत जिसमें खुदाई का काम बाकी है, ये खुदाई मैं अपने बेटे से ही करवाता हूँ। अगर गांव के मजदूरों से करवाई तो उन्हें अलग से पैसे देने पड़ेंगे और वो सही से काम भी नहीं करते। और मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं। उस दिन उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली और फिर उनमें से एक चीज निकालकर वो शांत हो गया। शाम को आकाश अपने खेतों में गया। साथ वाले खेत में उसने वो कागज रखा, उसके ऊपर पत्थर रख दिए। हाँ, बस आज मैं अपने बेटे का इंतजाम करके रहूंगा। शाम को वो जब घर वापस आया तो बीमार होने का नाटक करने लगा। अरे रे 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 रे, हाय 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 हाय, मैं मर गया रे, मर गया। अरे मेरी कमर रे,
आज मैं तो काम करते करते आधा मर चुका हूँ। हाय राम, कोई तो मेरा ख्याल करो। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, कोई है? किशन भले ही आलसी था, पर उसे अपने पिता से बहुत प्यार था। वो कमरे से भागा भागा आया। हैं? अरे पिताजी, पिताजी, क्या 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 हो गया पिताजी? आप ठीक तो है ना? क्या हो गया? अरे बेटा, क्या बताऊं, इस उम्र में भी इतना काम करना पड़ता है। तबीयत तो खराब होगी ही ना। बहुत बुरी तरह से थक गया हूं मैं, पर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। कमर टूट गई रे, सीधी नहीं हो रही। आप काम की चिंता मत करें जी। देखिए तो आपने अपनी सेहत का क्या हाल कर लिया है। बस अब आप आराम करेंगे, कुछ दिन तक खेत में नहीं जाएंगे। अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो काम करेगा कौन? मुझे खेत की खुदाई करनी है, फिर उसमें बीज बोना है, तब जाकर फसल तैयार होती है। और बीच बीच में पानी लगाना, निराई गुदाई करना, मतलब कि खरपतवार निकालना, ये सब भी तो करना पड़ता है। अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो कौन करेगा? रे 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 रे, कमर की मेरी 12 बज गई रे। चंपा चुप हो गई। तब किशन कहने लगा, पिताजी पिताजी पिताजी, आज खेत की खुदाई का काम मैं जाकर कर लेता हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप तो बस आराम करिए। मैं अपने किसी दोस्त को भी अपने साथ मदद करने के लिए ले जाऊंगा। 2 दिन में खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। हाँ, आप चिंता मत करिए। आप लेटिए लेटिए लेटिए। आकाश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरा बेटा इतना भी आलसी नहीं है जितना मैंने उसे समझा था। किशन अपने 2 दोस्तों के पास गया, पर दोनों ने साथ चलने से मना कर दिया। वो दोनों भी किशन की तरह बहुत ज्यादा आलसी थे। अरे नहीं यार, मैं तो नहीं जा सकता। मेरी तो तबीयत बड़ी खराब है। हाँ। किशन दुखी होकर अपने दूसरे दोस्त के पास गया। अरे यार, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। आज पिताजी मुझे अपने खेतों में काम करने को लेकर गए थे। इस समय मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि कोई और काम कर सकूं। ना रे बाबा ना। किशन अकेले ही खेत में काम करने आ गया। खुदाई करते करते वो बहुत थक गया, फिर एक जगह जाके बैठ गया। कितना मुश्किल काम है ये। पता नहीं पिताजी ये काम कैसे करते हैं। उन्हें बहुत बार कहा कि नौकरों को काम पर लगा लें, पर वो मेरी बात नहीं मानते। तभी किशन की नजर उस पत्थर पर पड़ी जिसके नीचे एक बड़ा सा कागज दिख रहा था। अरे ये क्या? इस पत्थर के नीचे ये कागज किसने रखा और इसमें क्या है? किशन ने ये कागज उठाया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह 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 वाह, ये तो खजाने का नक्शा है। लगता है मेरी जमीन के नीचे खजाना है, पर ये खजाना किस जगह है? इस पर कोई निशान तो नहीं लगा। अब मुझे पूरे खेत की खुदाई करनी होगी इस खजाने को निकालने के लिए। वैसे मेरा सोचना बिल्कुल सही था। भगवान मुझे बैठे बिठाए बहुत सारा खजाना दे रहे, तो खेत खोदना कौन सी बड़ी बात है। मैं बहुत सारे धन का मालिक बन जाऊंगा, सेठ बनूंगा मैं, सेठ मालिक। किशन ने वो कागज अपनी जेब में डाल दिया। अब वो पूरे जोश के साथ खेत की खुदाई करने लगा। उसे बिल्कुल थकान नहीं लग रही थी।
चलो करे खुदाई मन लगा कर। अब तो बिल्कुल थकावट नहीं लग रही है। बड़ा मजा आ रहा है खेत खोदने में। अब तो मैं सारा खेत खोद डालूंगा। आधे खेत की खुदाई तो मैंने कर दी है, पर अभी तक मुझे खजाना वैसे मिला नहीं है। लगता है खजाना जमीन के थोड़ी और नीचे होगा। इतनी खुदाई तो पिताजी हमेशा करते हैं। अगर इतने में मिलना होता तो पिताजी को मिल ही जाता ना। मुझे थोड़ा ज्यादा गहरा खोदना पड़ेगा। किशन, हो जा शुरू। अब किशन ने फिर से खुदाई की, पर उसे खजाना नहीं मिला। लगता है खजाना जमीन के बाकी के नीचे के हिस्से में है। मुझे अब बाकी की खुदाई कल करनी होगी। अब तो वाकई में थक गया हूँ। किशन घर आ गया। अगले दिन सुबह जब आकाश खेतों में आने लगा तो किशन ने उसे रोक दिया। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप घर में आराम करें, मैं हूँ ना, मैं काम कर लूंगा। आप जाइए। अरे बेटा, एक खेत को पानी लगाना है तो दूसरे पूरे खेत की खुदाई करनी है। तुम ये काम अकेले कैसे करोगे? तुम्हें तो काम करने की आदत भी नहीं है। हाँ पिताजी, मैं सब कुछ कर लूंगा। रात भर मैंने आधे खेत की खुदाई कर ली, अब आधा रह गया है, वो मैं दिन रात लगा के कर लूंगा। आप चिंता ना करें, मैं सब काम कर लूंगा और दूसरे खेत को पानी भी लगा दूंगा। आकाश मुस्कुराते हुए बैठ गया। किशन सारा दिन खेत में खुदाई करते करते थक गया, पर खजाना नहीं मिला। अरे देखो देखो देखो, ये हमारी आंखों से हम क्या देख रहे हैं भैया? आकाश ने भला कैसे अपने बेटे को काम पे लगा दिया? और आकाश के बेटे ने जो काम 2 दिन में किया है, वो तो हमारे बेटे लोग 1 हफ्ते में करते हैं। पता नहीं इस आकाश के पास ऐसा कौन सा जादू है जो सबसे अपनी बात मनवा लेता है। वाह भैया वाह, कमाल है भैया। ये सब देखकर राजू को भी बहुत जलन होने लगी। अरे ये ससुरा आकाश तो बहुत ही चालाक आदमी है। कैसे उसने गांव के लोगों को अपने वश में किया हुआ है। और उसका ये बेटा जो कभी किसी का कहना नहीं मानता था, अपने बाप का तो बिल्कुल नहीं, आलसी था, ये भी पता नहीं कैसे अपने पिता के इशारों पर नाचने लगा। किशन ने पूरे खेत का कोना कोना छान मारा था, पर उसे वो खजाना कहीं नहीं मिला जिसका नक्शा उसे मिला था। सूरज डूबने लगा तो वो दुखी हो घर की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर थकान और उदासी थी। अरे मेरा बेटा आ गया, देखो तो जरा इसकी हालत क्या हो गई है। जल्दी से जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ठंडा पानी रखा है, हाथ मुंह धो लो। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी देर चैन से बैठने दो। अरे बहुत थक गया हूँ, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है और मेरा दिल भी बहुत दुखी है। अरे क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़े सपने लेकर खेत गए थे, आज तुम्हारे चेहरे पर वो जोश नहीं है। क्या हुआ? तुम इतने बुझे बुझे से क्यों हो बेटा? पिताजी, मैंने बहुत मेहनत की। मैंने पूरे खेत की इतनी गहरी खुदाई की जितनी शायद आपने सालों में नहीं की होगी। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ मिलेगा, पर वहां तो मिट्टी और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे भाग्य में शायद वो सुख नहीं लिखा है जिसका मैं सपना देखता था। बेटा, किशन, बेटा, उदास क्यों होते हो? तुमने मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा। देखो, तुमने खुदाई इतनी अच्छी कर दी है कि अब जमीन बीज बोने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें अपना अनाज बोएंगे
और देखना इस बार फसल कैसे मस्त होती है। हाँ पिताजी, मुझे इन फसलों और अनाज से सही बताऊं कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए, ढेर सारा, इतना सारा ताकि कभी काम ही ना करना पड़े। पर लगता है भगवान मुझसे खुश नहीं है। आकाश किशन की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। अगले दिन खुद खेत जाकर उसमें बहुत अच्छे बीज बो दिए। किस्मत से उस साल बारिश भी समय पर हुई और बहुत अच्छी फसल भी हुई। कुछ महीनों बाद पूरा खेत लहराती सुनहरी फसल से भर गया। ऐसी फसल पूरे गांव में किसी की भी नहीं थी। जब किशन ने वो फसल देखी तो उसे अपनी मेहनत का वो पसीना याद आया जो उसने खुदाई के समय बहाया था। किशन बेटा, आज फसल कट कर तैयार हो गई है। मैं शहर जा रहा हूँ इसे बेचने के लिए। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लेकर आऊंगा। क्या कहते हैं उसको? सरप्राइज। शाम को जब आकाश शहर से वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जो पैसों से भरा हुआ था। उसने वो थैला लाकर किशन के सामने मेज पर रख दिया। पिताजी, ये क्या है? इस थैले में क्या है? अब खुद ही देख लो बेटा, यही तुम्हारी मेहनत का फल है। किशन ने जैसे ही थैला खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें इतने सारे पैसे थे कि उसने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। हाँ, पिताजी, इतने सारे पैसे! ये तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये हमारी फसल के पैसे हैं पिताजी। पिताजी, ये तो किसी खजाने से कम नहीं है पिताजी। वाह 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 वाह, मजा आ गया। हाँ मेरे बेटे, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत है। अगर तुम उस दिन वो गहरी खुदाई ना करते तो जमीन कभी इतना अनाज नहीं देती और इतने पैसे कभी हमें नहीं मिलते। पर पिताजी, मैंने तो कोई काम नहीं किया। मैं तो सिर्फ उस दिन खजाने की लालच में खुदाई कर रहा था। उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो आपकी मेहनत है ना? नहीं किशन बेटा, असली मेहनत तो तुम्हारी ही है। वो जो तुमने जमीन को गहराई तक खोदा था ना, उसी की वजह से ये इतनी शानदार फसल हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो नक्शा जो तुम्हें मिला था वो किसी पुराने खजाने का नहीं था, बल्कि उसे तो मैंने ही वहां पे रखा था। क्या? वो नक्शा आपने रखा था? पर क्यों पिताजी? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसीलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम आलसी हो गए थे। तुम बातों से समझ नहीं रहे थे। मुझे तुम्हें यह समझाना था कि असली खजाना जमीन के नीचे छुपा हुआ सोना नहीं है, बल्कि इंसान के अपने हाथ हैं। जब इंसान मेहनत करता है ना, तो वो मिट्टी को भी सोना बना देता है। देखो, आज तुम्हारे सामने वही धन दौलत है जिसका तुम सपना देखा करते थे, जिसे तुम अचानक से पाने के लिए उतावले थे। पर यह किसी मुफ्त के खजाने से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मेहनत से आया हुआ खजाना है ये। पिताजी, मैं तो समझा था कि भगवान ने मेरी किस्मत में गरीबी लिखी है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं करता था। और यही तुम्हारी गलती थी। इंसान के भाग्य में वही होता है बेटा जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर तुम घर बैठे रहते तो क्या ये दौलत खुद चलकर तुम्हारे पास आती? कभी नहीं। जब तुमने कोशिश की तो भगवान ने तुम्हारा रास्ता खोल दिया। तुम्हारी किस्मत में ये पैसा लिखा था, पर तब तक तुमने इसके लिए पसीना नहीं बहाया। याद रखो, मेहनत की कमाई में जो शांति और सुख मिलता है
वो मुफ्त के खजाने में कभी नहीं मिलता। जब जमीन खुदाई सोना उगलने लगे तो किसी और खजाने की जरूरत किसको रहती है? पिताजी, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं कितना बेवकूफ था जो शॉर्टकट ढूंढ रहा था। मैं समझता था कि दौलत सिर्फ किस्मत से मिलती है, पर आज मुझे समझ में आ गया कि किस्मत भी मेहनत की गुलाम होती है। देखो पतिदेव, मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा बहुत समझदार है। बस उसे सही रास्ते की जरूरत थी। हाँ माँ, पिताजी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। अब मैं मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। अब न मेरे पेट में दर्द होगा, न सर में, न आलस होगा, न फालतू के बहाने। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं आपका सहारा बनकर रहूंगा और हम मिलकर इस बंजर जमीन को भी सोना बनाएंगे। गांव के लोग जो पहले किशन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की मिसालें देने लगे थे। राजू जो जलता था वो भी दंग रह गया कि आकाश ने कितनी खूबसूरती से अपने बेटे की तकदीर बदल दी। किशन अब रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाता और उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक खास तरह की शांति होती। किशन को समझ आ गया कि इंसान की कोशिश ही उसका असली भाग्य है।